क्या प्रधानमंत्री मोदी अगर ना होते तो राम मंदिर पर वो ध्वज फहर पाता, जो आज करोड़ों सनातनियों की गौरव की वजह बन चुका है? ये सवाल जरूरी है। तस्वीर नंबर 1 सबसे पहले चलिए आपके सामने हम यहाँ पर रखने जा रहे हैं, जब राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहरा रहा था। आप देखिए 22 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी ये धर्म ध्वजा जब राम मंदिर की शोभा बढ़ा रही थी तो तस्वीरें कितनी खास थीं। और ये तस्वीरें याद दिलाएंगी कि कैसे करोड़ों सनातनियों की जीत का प्रतीक आज ये धर्म ध्वजा राम मंदिर पर लहरा रही है। ये तस्वीर पूरी कहानी उस संघर्ष की भी कहती है। और देखिए ये राम काज आज प्रधानमंत्री मोदी के हाथों कैसे साकार हुआ है, उसकी तस्वीर यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। राम मंदिर के शिखर पर इस धर्म ध्वजा को प्रधानमंत्री ने फहराया। फहराने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर आई आपको मुस्कान दिखा रहे हैं इस तस्वीर के जरिए, और ये बहुत कुछ साफ करती है। ये उस संतुष्टि का संकेत है जो प्रधानमंत्री मोदी के उस संघर्ष की कहानी है, जिसकी एक एक बात, एक एक अध्याय हम आपको आज बताने वाले हैं। लेकिन इस तस्वीर को देखने वालों का एक ही सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में आज क्या चल रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपना सबसे बड़ा संकल्प पूरा कर दिया है। तारीख वालों को तारीख भी पता है, तंज कसने वालों को ये मुस्कान भी अब एक जवाब ही है। इसे जवाब के तौर पर ही देखिए। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने उन सभी को धन्यवाद भी कहा जो राम मंदिर निर्माण में निरंतर साथ बने रहे, जिन्होंने राम मंदिर के सपने को साकार किया है। मैं आज उन सभी भक्तों को भी प्रणाम करता हूं, हर उस दानवीर का भी आभार व्यक्त करता हूं जिसने राम मंदिर निर्माण के लिए अपना सहयोग दिया। मैं राम मंदिर के निर्माण से जुड़े हर श्रमवीर, हर कारीगर, हर योजनाकार, हर वास्तुकार सभी का अभिनंदन करता हूं। राम मंदिर निर्माण में भागीदारी निभाने वालों को प्रधानमंत्री मोदी धन्यवाद कह रहे हैं, तो वहीं लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की राम मंदिर निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका रही है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर 25 सितंबर साल 1990 की। आप देखिए जब प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर के लिए निकलने वाली रथ यात्रा में मुख्य प्रबंधक की भूमिका निभाई थी। तब वो नरेंद्र मोदी थे सिर्फ, और एक कार्यकर्ता के तौर पर इस मुहिम में शामिल हुए थे, और कई जगह राम मंदिर निर्माण को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी थी। और दूसरी आज की तस्वीर है जब राम मंदिर का वो सपना संपूर्ण रूप से पूरा हो चुका है और रामलला के मंदिर पर धर्म ध्वजा स्थापित कर दी गई है। इन दोनों तस्वीरों में 33 साल 10 महीने और 11 दिनों का वो इंतजार है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने जिया है। अब ये तस्वीर आपको जो दिखाने जा रहे हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए आप, लाल कृष्ण आडवाणी के पीछे नजर आ रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, आपको लाल कृष्ण आडवाणी के पीछे नजर आ रहे होंगे। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि राम का काम पूर्ण करने का सौभाग्य उस वक्त के बीजेपी कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी को मिलेगा। ये उस वक्त की तस्वीर है जब लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी और इसमें उनके साथ थे नरेंद्र मोदी। आपको पीछे दिखाई दे रहे हैं, हमने गोल सर्कल बनाकर आपको दिखाने की कोशिश भी की है, और ये हाईलाइट करके हमको इसलिए आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि ये पूरी जो यात्रा, जो संघर्ष है, उसकी कहानी ये तस्वीरें कहती हैं। तो आप दोनों तस्वीरों को देख रहे हैं और इसमें आपको नरेंद्र मोदी एक बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर नजर आ रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि 33 साल 10 महीने 11 दिनों का ये इंतजार रहा है, तो ये
तस्वीरें बताती हैं कि नरेंद्र मोदी एक सारथी के तौर पर आडवाणी जी के साथ उस रथ यात्रा में थे जिसमें राम मंदिर का उद्घोष सुनाई दिया था, दिखाई दिया था और पूरी दुनिया को, पूरे देश को महसूस हुआ था। तो राम मंदिर के लिए निकलने वाली रथ यात्रा के सारथी बने थे नरेंद्र मोदी और आज जब अयोध्या वो पहुंचे तो पूरा माहौल बदल गया। एक वक्त पर राम मंदिर निर्माण के लिए रथ से निकलने वाले प्रधानमंत्री मोदी आज पूरे काफिले के साथ अयोध्या पहुंचे थे और कैसे उनका स्वागत हुआ है वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब जरा दो तस्वीरें एक साथ रखकर आपको दिखाते हैं कि कैसे वो संघर्ष हुआ। एक तरफ आप देखिए वो संकल्प है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था और राम रथ यात्रा पर निकले थे, तो दूसरी तरफ वो सिद्धि जो आज पूरी हुई है। राम का संपूर्ण भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है और धर्म ध्वजा की स्थापना भी कर दी गई है। तो संकल्प से लेकर सिद्धि तक का सफर कैसे पूरा हुआ, इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए। और इन तस्वीरों को देखने वाले आज खुलकर कह रहे हैं कि मोदी हैं तो मुमकिन है। मोदी ने जो वचन दिया था वो वचन आज उन्होंने पूरा कर दिया है। मोदी के हाथों राम काज आज पूर्ण हो चुका है, उसकी झलक यहां दिखाई दी। गंगा जल मैं मोदी जी के लिए लाया हूँ, मैं मोदी जी को दूंगा ताकि वो ध्वज पे इससे अभिषेक करें। राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा में रहना, कुछ खास नहीं कर जाना है, बत्तियां को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अपने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे, शबरी का जूता खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कारण से ही पूरा देश आज आगे बढ़ रहा है। हजारों मंदिर आगे बढ़ रहे हैं, हिंदू धर्म का स्थापना पुनर्स्थापना हो रही है और आने वाले दिन में भी ऐसे ही हमारा सभी हिंदू संतों का योजना एक ही है, ये देश फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित होना है। एक बहुत अच्छा संदेश है, विश्व के गुरु बनाने के लिए हम ऊपर जाने हैं। और जो अकल्पनीय लग रहा था, यह सुख कहा नहीं जा सकता जितना सुख है। भारत हिंदू बाहुल्य राष्ट्र, हिंदू बाहुल्य राष्ट्र है जिसके लिए 500 साल मुकदमा चला। श्री हनुमान जी की कृपा से योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण हो रहा, अपार प्रसन्नता है, या खुशी कही नहीं जा सकती। अगर मोदी योगी नहीं होते तो आज भी मेरे भगवान ट्रेन में रहते। और मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मोदी जी विश्वामित्र हैं। हमारे मोदी जी का नाम विश्वामित्र है। जो विश्व को मित्र बना ले उसका नाम विश्वामित्र है। हमारे मोदी योगी के राज में राम राज की स्थापना हो चुका है। अब उस वक्त की तस्वीर आपको दिखाते हैं जब पीएम मोदी धर्म ध्वजा फहराने से पहले राम लला के गर्भगृह में जाने के लिए, और इसमें उनके साथ थे संघ प्रमुख मोहन भागवत। जब निकले तो वो तब की तस्वीरें हैं, उनके साथ चलते हुए आप देख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही हैं। तो ये पूजा की तस्वीरें हैं जहाँ पर भगवान राम के आगे नतमस्तक हुए हैं भारत के प्रधानमंत्री और सरसंघचालक मोहन भागवत। गर्भगृह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गर्भगृह पहुंचकर राम लला की पूजा अर्चना की है और इस दौरान उनके साथ योगी आदित्यनाथ और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही हैं। कैसे दिव्य अनुष्ठान ये पूरा हुआ है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रामलला की पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज धर्म ध्वजा को फहरा दिया। और इस धर्म ध्वजा का सनातन में क्या महत्व होता है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। भारत की सनातन संस्कृति में मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं होता है, मंदिर ऊर्जा, आस्था और आध्यात्म का केंद्र होता है। मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज आस्था का प्रतीक माना जाता है। हर छोटे बड़े मंदिर में ध्वज लगाना अनिवार्य होता है।
ध्वज बताता है कि यहाँ भगवान विराजमान है। पुराने समय में दूर से ही ध्वज देखकर मंदिर का पता चल जाया करता था। ध्वज दिशा निर्देश का काम भी करता था। लहराता ध्वज सकारात्मक ऊर्जा का सूचक माना जाता है। ध्वज पर मंत्रों का प्रभाव पड़ता है। हवा के साथ ये पवित्र ऊर्जा चारों दिशाओं में फैलती है। इसीलिए मंदिर में ध्वज बदलना शुभ कार्य माना जाता है। भारतीय संस्कृति में ध्वज को रक्षा कवच भी कहा गया है। लाल, भगवा, पीला या सफेद ध्वज भगवान की शक्ति का प्रतीक है।